मेरा नाम बाबर है। मेरी उम्र 32 साल है। जिस्मानी तौर पर शुरू से ही मजबूत था, लेकिन प्यार के बारे में कुछ खास पता नहीं था। और अगर कुछ पता भी था तो तबीयत के हिसाब से शर्मीला था, अपना कदम उठाने में झिझक रखता था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो इम्तिहान से फरागत के बाद मैं अपने नाना के घर लाहौर चला गया। मेरे नाना का घर छोटा है, जहाँ मेरे मामू और उनकी बीवियाँ और 2 खालाएं रहती थीं। जब मैं जाता तो मुझे खाला वाले कमरे में सूना पड़ता। वहाँ 2 सिंगल बिस्तर होते थे, एक पर 2 खालाएं हो जातीं और दूसरे पर मैं। मेरे 3 मामू शादीशुदा थे, उनके अलग कमरे थे। नाना नानी की वफ़ात हो चुकी थी। मैं मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद मैं नाना के घर गया तो एक रात हम सो रहे थे, मुझे बुखार हो गया। मैंने अपनी बड़ी खाला को जगाया कि खाला मुझे बहुत सर्दी लग रही है। खाला ने मुझे चेक किया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। उन्होंने मुझे घर में पड़ी हुई दवा दी और छोटी खाला को जगाया कि बाबर को बुखार है, मैं इसके साथ हूँ। फिर खाला ने मेरा सर दबाना शुरू किया और फिर सर दबाते दबाते खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मगर मैं सोने की एक्टिंग करता रहा। फिर मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। मैं सुबह उठा, मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। दिन भर रात वाला सारा वाकया मेरे जहन में घूमता रहा, लेकिन खाला भी आम सी घूमती रही, मुझे दवा देती रही, ख्याल रखती रही, और कोई ऐसी वैसी बात उन्होंने नहीं की। ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उनसे रात वाले वाकयात के बारे में पूछता कोई बात करता। हालांकि इस वक्त मुझे प्यार के मामलात की ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि प्यार किया है। इस रात के बाद मेरा जहन बदल गया। मैं आँख बचाकर खाला के चेहरे को देखता था, लेकिन मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जो किसी को शक में डालती। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मेरे घर वापस जाने का वक्त आ गया। मेरे साथ छोटी खाला नरगिस तैयार हो गईं। मैं और छोटी खाला हमारे घर सरगोधा के लिए निकल पड़े। बस में साथ साथ बैठ गए। पूरा सफ़र मेरे लिए अच्छा गुजरा। घर पहुंचकर सारा दिन में खाला का कोई ना कोई काम करता रहा। इस बार मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन मुझे इतनी मालूमात नहीं थी कि आगे क्या करना है। एक दिन मैं बाहर से घर आया तो खाला को देखते हुए कमरे में गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि खाला चारपाई पर बैठी थी और किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। जैसे ही खाला ने मुझे देखा, खाला ज़ोर से चलाई। मैं डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आया और परेशान होकर एक कोने में बैठ गया। सोचने लगा कि अब खाला बाहर आकर पता नहीं क्या करेंगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। थोड़ी देर बाद खाला बाहर आ गईं। बाहर आकर खाला बिल्कुल नॉर्मल थीं और मुझसे कहा, बाबर, जब किसी के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटा लिया करते हैं। मैंने किस्म उठाकर कहा, खाला मुझे पता नहीं था कि आप अंदर हो। खाला ने कहा, आइंदा अगर किसी का दरवाज़ा बंद हो तो खटखटा लिया करो और अब परेशान ना हो। इसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक मेरे जहन में खाला का चेहरा आ गया। वो मंजर आँखों के सामने आता तो मैं बेचैन हो जाता। मैं इस मंजर को बार बार याद करता रहा। रात को सोते हुए भी वही मंजर मेरे सामने आता और मैं सोते जागते वही मनाजिर देखता रहा। लेकिन इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही किसी से पूछने की हिम्मत थी। जुमे का दिन था। छोटी खाला ने कहा कि आज रात को वीसीआर किराया पर ले आओ और फिल्में देखेंगे। मैं वीडियो सेंटर की दुकान से वीसीआर और फिल्में लेने गया। जब मैं वहां गया तो दुकान वाला लड़का एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। मैं वीडियो शॉप से वीसीआर और फिल्में लेकर घर आ गया। रात को फिल्में देखते रहे। आज मेरा दिल फिल्म पर नहीं लग रहा था, बस आँख बचाकर खाला को देखता रहा। मैं तसव्वुर में खाला के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और उन्हें सोचों में गुम रहा। रात सारी मेरी सोचों में गुजरी। दिन को भी खाला के बारे में सोचता रहा। मैं उन्हीं सोचों में गुम बेकरार रहने लगा कि खाला आखिर इस दिन अकेले में बात किससे कर रही थी, आखिर वो कौन था। मुझे एहसास था कि खाला के बारे में ऐसा सोचना भी सही नहीं है। किसी वक्त मैं खुद को मलामत करता और किसी वक्त शैतान के बहकावे में आकर फिर से अपनी कोशिश में लग जाता कि आखिर खाला किससे बात कर रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला था। मैं स्टोर रूम की सफाई कर रहा था और अब तक मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही थी। जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी था कि खाला ना जाने अकेले में किससे बात कर रही थी। स्टोर रूम की सफाई करते हुए अचानक जैसे ही मैंने लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा तो इसके पीछे स्टोर रूम की दीवार पर बनी हुई सीमेंट की अलमारी भी थी, जिसका सीमेंट उतरा हुआ था। मैंने इसको गौर से देखा और जो थोड़ा बहुत इस पर सीमेंट लगा हुआ था वो बहुत पुराना और बोसीदा था, जो हाथ लगाने से भी उतर रहा था। मैंने आयरन का एक रोड लिया और सीमेंट उतारने लगा। सीमेंट उतर गया। अब सब जानते होंगे कि दीवार के साथ जो अलमारी बनाई जाती है, इसको टाइल से बंद किया जाता है, जो बारीक होती है
और वहाँ रोड से सुराख बनाने में मैं कामयाब हो गया। जैसे ही मैंने आयरन की सलाख से स्टोर रूम की अलमारी के पीछे वाली टाइल के नीचे से सीमेंट खुरच कर निकाला तो वहाँ एक सुराख बन गया, जिससे खाला के रूम का अंदर का सारा नज़ारा नज़र आने लगा। मैंने बड़ी एहतियात से ये काम किया था। पहले अंदर जाकर चेक किया कि खाला के रूम में कोई नहीं है। स्टोर रूम में आने वाला कोई नहीं। जब मुझे हर तरफ से तसल्ली हो गई, तब मैंने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। सुराख बनते ही मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैं चांद पर पहुंच गया हूं, जैसे मुझे किसी काम से बहुत फ़ायदा हुआ हो, जैसे मैंने कोई मुहिम फतह कर ली हो। सुराख बनाने के बाद मैंने इस अलमारी के आगे लकड़ी वाली अलमारी ऐसी रखी कि इसके पीछे बैठकर भी मैं आराम से खाला के रूम का सारा मंजर देख सकूं। अब मैं अपना सारा काम करके बाहर निकल आया और बाहर आकर कहा, कुछ सामान स्टोर रूम वाला सीट कर लिया है, बाकी कुछ देर बाद करूंगा। मैंने ये इसलिए कहा ताकि किसी को शक ना हो कि मैं आजकल स्टोर रूम में ज़्यादा क्यों रहता हूं, और दोबारा स्टोर रूम में जाने का बहाना भी कायम रखना चाहता था। बाहर आकर मैं सबके साथ बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब खाला अपने रूम में इस आदमी से बात करने जाएं और मैं उन्हें देखूं। लेकिन खाला को इस दिन जिद सी थी, वो सारा दिन ना उठी। मैं अफसुर्दा खामोशी से लेट गया, सोचता रहा कि खाला आज क्यों नहीं गई फ़ोन पर बात करने। मैं अगली सुबह उठा, फिर वही इंतज़ार। मेरी नज़र खाला पर थी कि कब वो फ़ोन लेकर अपने रूम में जाएं, कब मैं अपनी हसरत पूरी करूं। लेकिन खाला जा ही नहीं रही थीं। मुझे घरवालों ने किसी काम से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो खाला के हाथ में फ़ोन था और वो बात करके शायद अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। इस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल भी नहीं चाह रहा था, बस सारा दिन परेशान फिरता रहा। इसके 2 दिन बाद घरवालों ने मुझसे कहा, बाबर तुमने स्टोर रूम का सारा सामान भी अपनी जगह से हटा दिया है, इसे सेट क्यों नहीं कर रहे? अगर काम नहीं कर सकते तो पिंगा मत लिया करो। काफ़ी लताड़ने लगे तो खाला ने कहा, आओ बाबर मैं तुम्हारे साथ स्टोर रूम सेट करा देती हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं खाला, स्टोर रूम का कोई मसला नहीं, वो तो अब मेरी जिम्मेदारी है। देखना आज के बाद स्टोर रूम की कोई चीज़ भी अपनी जगह से गायब नहीं होगी। ये बात करके आने वाले कल के लिए मैंने सबके जहन में डाल दिया कि स्टोर रूम को मैं ही सेट करूंगा। मेरी बात सुनकर सबने कहा, देखो मर्द हो तो अपनी बात से पीछे ना हटना, हम भी देखते हैं कि तुम कितने दिन करते हो इस गंदगी को साफ। मैंने ये जिम्मेदारी खुशी से अपने सर ले ली और खाला से कहा, खाला अब जाओ, जाकर अपने काम करो। स्टोर रूम अब सिर्फ मेरी जिद है, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। खाला से ये बात करके मैं स्टोर रूम में घुस गया और अपनी नज़र और दिमाग वहाँ लगा दिया कि खाला कब जाती हैं फ़ोन पर बात करने। थोड़ी देर बाद खाला के रूम के दरवाजे की बंद होने की आवाज़ आई और मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं अलमारी वाले सुराख की तरफ जाने की बजाय स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ गया ताकि बाहर देखूं कोई इस तरफ तो नहीं आ रहा। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था और ना ही कोई स्टोर रूम में आता था। पहले ही सब इस खटके से दूर भागते थे और आज खुश थे कि मैं खुद सफाई की बात करके फंस गया हूँ। मैं धड़कते दिल के साथ लकड़ी की अलमारी के पीछे जाकर बैठ गया और सुराख से देखने लगा। खाला ने फ़ोन ऑन किया और नंबर मिला के फ़ोन कान से लगा के बोली, कैसे हो मेरी जान? ये बात सुनते ही मेरा दिमाग चकराने लगा और मैं सोचने लगा कि खाला आखिर जान किसको बोल रही है। थोड़ी देर खाला ने बात की और कहा, जान अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, कोई आ जाएगा तो मिसला बन जाएगा। ये बात सुनकर मुझे पसीना आ गया, जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ और बेतरतीब हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फौरी तौर पर वहाँ से उठा और कांपते लड़खड़ाते कदम से भागता हुआ बाहर आ गया। शुक्र ये हुआ कि इस वक्त सब अपने कामों में लगे हुए थे, किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ी भी तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो सब समझ रहे होंगे कि स्टोर रूम की सफाई की वजह से थका हुआ बाहर आया हूँ। मैं चंद लम्हे वहाँ फर्श पर ही बैठा रहा और सोचता रहा कि ये आखिर आदमी है कौन जिसे खाला जान बोल रही थी। मेरी एक कज़िन कायनात भी कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने के लिए आई थी। जब मैं बाहर सहन में आया तो वो मुझे देखकर शर्मा कर मुस्कुरा कर कमरे में चली गई। फिर मैं शहर चला गया। मैं उन्हीं सोचों में डूबा हुआ सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। कज़िन के दायरे में कभी मेरे जहन में कोई बात नहीं आई थी और ना ही कभी सोचा था। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर इस हादसे के बाद बदल गया। मुझे अपनी कज़िन कायनात इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की लग रही थी। इसका चेहरा मेरी सोचों से हिट ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि आज से पहले मुझे अपनी कज़िन के बारे में मोहब्बत का ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने इतना अरसा इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। वो इतनी खूबसूरत है, मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं सोचों में डूबा हुआ था। फिर मैं अपने घर पहुंचा। घर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, बस मैं ही नॉर्मल नहीं था।
इसके बाद मेरी दूसरी कजिन उज़्मा मेरे लिए खाना ले आई। मैं खाना खाने लगा और चूर नज़रों से उज़्मा का चेहरा देखने लगा, जो सहन में ही उधर उधर काम कर रही थी। खाना खाने के बाद मैं वही सहन में चारपाई पर लेट गया और कजिन उज़्मा को आते जाते देखने लगा। तब वहाँ खाला आई और कहने लगी, उज़्मा आओ लूडो स्टार्ट करते हैं। उज़्मा ने कहा, खाला बस 5 मिनट में फारिग होकर खेलती हैं। हमारे घर में जब भी कोई लूडो खेलता तो 2 प्लेयर ही खेलते थे, बाकी उनकी गेम देखते थे कि कोई बेईमानी ना करे। वो दोनों नीचे शीट बिछा कर बैठ गई, बाकी सब उन दोनों को देखने लगे। मुझे खाला ने कहा कि बाबर तुम भी आ जाओ गेम देखो, चुपचाप गुमसिम क्यों बैठे हो। तब उज़्मा ने कहा, खाला लगता है बाबर को बुखार है। मैंने कहा, नहीं मुझे बुखार नहीं है। अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। मैंने अपनी चारपाई उठाई और उनके पास आकर चारपाई पर बैठ गया और गेम देखने के बहाने उज़्मा के हसन को देखने लगा। मैं चारपाई से थोड़ा सा खिसक कर खाला वाली तरफ हो गया। तब खाला को छे आया और खाला खुशी से झूमने लगी। इसके बाद जितनी देर गेम चलती रही, मैं बार बार चूर नज़रों से खाला और उज़्मा को देखता रहा। गेम का एंड हो गया। खाला ऊपर चारपाई पर मेरे साथ बैठ गई। मेरी कज़न से कहने लगी, उज़्मा जाओ चाय बना लाओ। नहाने के बाद चाय नहीं पी, थोड़ी सर्दी महसूस हो रही है। फिर मेरी कज़न उज़्मा चाय ले आई, हम सब ने चाय पी। इसके बाद खाला ने उज़्मा से कहा, उज़्मा जाओ आयल की बोतल ले आओ, बाबर की तबीयत वाकई कुछ ठीक नहीं, इसके सर की मालिश कर दूं। जिस पर उज़्मा चली गई आयल लेने। यहाँ बता दूं ये मालिश करना आज पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी दोनों खाला और मेरी कजिन्स बहुत बार मेरे सर की मालिश कर चुकी थीं। आज पहली बार मेरे दिल में खाला के बारे में ऐसे ख्यालात थे, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। खाला अभी भी मेरे साथ ही जड़ के बैठी थीं और उधर उधर की बातें कर रही थीं। तभी उज़्मा आयल लेके आ गई और इसने खाला को दिया। खाला ने कहा, मैं सर की मालिश करती हूँ, तुम जाके घर के काम करो। और इसके साथ ही खाला चारपाई से उतर गईं और मेरे सामने खड़ी होकर मेरे सर में आयल डाल के मालिश करने लगे। 15-20 मिनट तक खाला ने मालिश की और खाला ने कहा, बाबर बताओ सुकून मिला आ नहीं। मैंने कहा, हाँ खाला सुकून मिला है। खाला ने कहा, ये उज़्मा बड़ी कामचूर है, इसको पता भी था मैं आज थकी हुई हूँ, अभी तक तुम्हारे सर की मालिश करने नहीं आई। तब मैंने कहा, खाला बस करे, शाम होने वाली है, अब मैं जल्दी से नहा लूँ नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं खाला से फ्री होके वाशरूम में घुस गया। इसके बाद मैंने नहाना शुरू कर दिया और नहा के बाहर आ गया। इसके बाद इस दिन कुछ खास नहीं हुआ। तीसरे दिन मुझे अंदाज़ा हुआ आज कुछ होगा। फिर खाला फ्रेश होने वाशरूम में चली गईं। कुछ देर के बाद खाला बाहर आए। खाला भी नहा चुकी थीं और बाल खुश्क कर रही थी। मेरी नज़र जब घर के मरकज़ी दरवाजे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि मेरा एक कज़िन, जो इस वक्त 27-28 साल का होगा, छोटा दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर खड़ा है। वो इस अंदाज से खड़ा था कि सामने वालों को नजर न आए। जब मैंने इसे देखा तो वो खाला को देख रहा था। खाला बाल खुश्क करने के बाद अंदर बरामदे में आ गईं और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गईं। तब मेरा कजिन आसिफ भी अंदर आया और सोफे पर बैठकर भी वो खाला की तरफ ही देख रहा था। मुझे इसका देखना कुछ अच्छा नहीं लगा। हम इधर उधर की बातें करते रहे। तब खाला भी हमारे साथ आकर बैठ गईं और कहने लगे। खाला बोली, मैं तो फ्रेश हो गई, अब आगे क्या कहते हैं, कौन सी गेम खेले। इस पर आसिफ बोला, खाला आपने कहा था लूडो खेलनी है, मैं तो इसीलिए आया हूँ। हमारे सब कजिन भी हमारी खाला को खाला और मामू को मामू ही कहते हैं। तब खाला ने कहा, ठीक है आओ सब ऊपर चलते हैं, छत पर वहाँ खेलेंगे। हम सब ऊपर चले गए। छत पर जाकर नीचे फर्श पर शीट बिछाकर सब बैठ गए। दरमियान में लूडो रखी, एक तरफ खाला बैठ गई। खाला के सामने मेरा कजिन एक तरफ में बैठ गया, एक तरफ मेरा भाई के साथ मेरी कजिन उज़्मा बैठ गई। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी नज़र अपने कजिन आसिफ पर ही थी, क्योंकि वो गेम में नहीं बल्कि खाला में खोया हुआ था। मुझे इसका खाला को ऐसी नज़र से देखना बहुत अजीब लग रहा था और मुझे बुरा भी लग रहा था। कजिन को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी कि हम सब बैठे हैं। खाला भी इससे हंस हंस कर बातें कर रही थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज पता नहीं क्यों मुझसे कजिन का वहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अचानक वहाँ से लूडो उठाई और दूर फेंक दी और कजिन को बाजू से पकड़कर उठाने लगा और इससे सख्ती से कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। वो मुझसे बड़ा था। आज तक पहली बार मैं अपने किसी कजिन को झड़क कर घर से निकाल रहा था। मेरा कजिन कन्फ्यूज हो गया। मुझे सब समझाने और डांटने वाले थे, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। तब मेरा कजिन मुझे बुरा भला कहते हुए बोल रहा था कि तुम तो किसी काम के नहीं। मैं चारपाई पर बैठा था, मुझे सांस बहुत चढ़ा हुआ था और गुस्सा भी, और मुझे नजर आ रहा था कि खाला वहीं खड़ी है। मुझे खाला पर भी गुस्सा था कि वो आसिफ से हंस हंस के क्यों बातें कर रही थीं।
तब खाला मेरे पास आए। अब छत पर हम दो ही थे। खाला मेरे साथ चारपाई पर बैठ गईं और मुझसे कहने लगे, बाबर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस बेचारे ने क्या कह दिया था जो तुमने ऐसा रिएक्ट किया? मैं बोला, खाला, वो आपको बेचारा लग रहा था, ऐसे बेचारे को तो मैं नहीं छोड़ता आज। खाला बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हें हुआ क्या था? जहाँ तक मुझे याद है इसने तुमसे कोई बात नहीं की थी, तुमने ही लूडो उठा के फेंकी और इसको बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा, इस बेचारे ने तो मुझे बहुत कुछ कहा है। इस पर खाला बोली, पहले तुमने इससे बुरा भला कहा। मैंने कहा, खाला एक बात बताऊं, अब इसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है वो कैसा लड़का है? खाला बोली, मैं इसकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैंने तो वो कहा है जो मैंने देखा है, और इससे क्या मतलब है कि वो कैसा लड़का है? मैंने कहा, खाला अब नहीं जानती, वो अच्छा लड़का नहीं है, और आपको भी इसके साथ ऐसे हंस हंस के बातें नहीं करनी चाहिए थीं। खाला मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हुई, फिर बोली, अच्छा तो मेरे बाबर को ये गुस्सा था कि मैं इससे हंस हंस के बात क्यों कर रही थी? खाला बोली, बाबर देखो वो तुम्हारा कजिन है। मैंने कहा, खाला, मैंने कह दिया ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं आज के बाद ना देखूं अब इसके साथ किसी और के साथ फ्रैंक हूं। ये बात सुनते ही खाला मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बैठे बैठे मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था। मैंने कहा, हंस क्यों रही हैं अब खाला? खाला बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाओगे। मैंने कहा, खाला ये इतनी सी बात नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, अब नहीं समझती। खाला बोली, मैं क्या नहीं समझ रही बताओ? मैंने कहा, खाला बस मैंने कहा ना वो अच्छा लड़का नहीं है। खाला बोली, मुझे भी तो पता चले कुछ। मैंने कहा, खाला वो आपको घोर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने झिझकते हुए कहा। खाला बोली, तुम मुझे इस वक्त बताते फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती। मैं तो बस इसलिए इससे भी बात करती थी कि वो तुम्हारा कजिन है। खाला पहले की तरह शोखी से बात नहीं कर रही थी। फिर खाला बोली, मुझे इसका अंदाज़ा क्यों ना हुआ बाबर? हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। मैंने कहा, गलत फहमी नहीं हुई, वो तो घर के दरवाजे से ही आपको घोर रहा था। खाला बोली, दरवाजे से कैसे? मैंने कहा, खाला जब अब बाल खुश्क कर रही थीं सहन में, तब वो दरवाजे पर खड़ा होकर आपको देख रहा था। अगर इसने आपको ना देखना होता तो सीधा अंदर आ जाता। अब मैंने सारी बात बता दी। खाला बोली, बाबर तुम मुझे इसी वक्त बता देते, मैं इसको खड़ी खड़ी सुना देती। खाला के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी भी थी। मैंने कहा, खाला आज के बाद इससे बात नहीं करनी, और मैं अबू से भी कहूंगा वो इसको घर में ना घुसने दे। खाला बोली, नहीं, अपने अबू को नहीं बताना कुछ, और हाँ ये बात भी किसी से नहीं करनी कि वो मुझे घोर रहा था। खाला की परेशानी उनके चेहरे पर बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, लेकिन क्यों खाला? खाला बोली, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही खाला ने रोना शुरू कर दिया और अपने आंसू साफ करने लगे। मैंने कहा, खाला क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जैसा अब कहेंगी मैं वैसा करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मैं खाला के और करीब हो गया और खाला को चुप कराने लगा। खाला रोते हुए बोली, बाबर किस्म से मुझे इसकी नीयत का नहीं पता था, अगर पता होता मैं इसको मुंह भी ना लगाती। मैंने कहा, वो सब भाई ऐसे ही हैं। अच्छा हुआ आपको मेरी बात समझ आ गई, नहीं तो वो बाहर दोस्तों में बैठकर पता नहीं क्या बात करता। खाला बोली, ये ऐसा है? मैंने कहा, हाँ खाला। मैंने कहा ना, ये सब भाई ही ऐसे हैं। खाला अब चुप हो गईं और दोबारा अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। खाला अब मुझसे अब फ्रैंक होके बात कर रही थीं। हम नीचे उतरने लगे तो खाला ने फिर कहा, बाबर याद है ना, अब किसी से कोई बात नहीं करनी इसके बारे में? मैंने कहा, हाँ खाला मुझे याद है। और खाला ने खड़े खड़े मुझे गले लगा लिया और हम नीचे उतर आए। नीचे आकर मैं बाहर अपने दोस्तों से मिलने चला गया और मगरिब की अजान के बाद आया। घर आके खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। खाला मेरे पास आए और कहने लगे, आओ बाबर छत पर चलते हैं वॉक करने में। और खाला छत पर चले गए। छत पर तो अंधेरा था, लेकिन बाहर से दीवार की जालियों से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। हम थोड़ी देर खामोशी से चलते रहे। फिर खाला बोले, बाबर आसिफ मुझे कितनी देर से देख रहा था दरवाजे से। मैंने कहा, खाला जब तक अब बाल खुश्क करती रही थी। फिर खाला बोली, बाबर तुम्हें यकीन है मुझे नहीं पता था कि वो मुझे देख रहा है? मैंने जवाब दिया, हाँ खाला मुझे पता था, और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपको ही देख रहा था। खाला बोले, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? मैंने कहा, खाला मैं सामने ही बैठा था, मैं बात को संभाल गया था। हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। 15-20 मिनट की वॉक के बाद हम दोनों दीवार के साथ खड़े हो गए और हम दोनों बाहर देखने लगे। हमें बाहर का मंजर नजर आ रहा था। खाला बोली, बाबर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं भी शोखी से बोला, अब भी मेरी अच्छी दोस्त हो, और मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया।
कुछ देर के बाद खाला बोली, बाबर अगर भाई को बात पता चली आज की बात तो उन्होंने अपनी आसिफ का कसूर नहीं निकालना, मुझे ही गलत कहेंगे। मैंने कहा खाला अब अभी तक इसी बात को लेकर बैठी हैं, अब्बा जान को किसने बताना है? खाला बोली, बाबर तुम पहले भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे और भी अच्छे दोस्त बन गए हो। फिर खाला बोलें, दाबर क्या दोस्ती पकी? मैंने कहा हाँ खाला पकी। और मैंने कहा खाला आज के बाद अपने आसिफ से बात नहीं करनी। खाला ने कहा दफ़ा करो इसको आसिफ, तो क्या तुम कहो तो मैं किसी और से भी बात ना करूं। मैं तो खुशी से झूम उठा। फिर खाला बोले, दोस्त अब नीचे चली? मैंने कहा ठीक, और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगे। बिस्तर पर लेटे मुझे छत वाला मंजर याद आने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई है। खाला पहले भी हम सब भाइयों से फ्रैंक थीं, लेकिन इस वाक़ये के बाद जो बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन खाला पर भी इसका बहुत असर हुआ और मुझ पर भी। मुझे अच्छा ना लगा कोई खाला को घूरे। जब मैंने खाला को सारी सूरत हाल बताई, खाला बहुत ही परेशान हो गई और मुझे रोका कि किसी को ना बताऊं। उन्होंने क्यों रोका इसका जवाब मुझे ना मिला, लेकिन मुझे ये फ़ायदा हो गया कि खाला सबसे ज़्यादा मुझे अहमियत देने लगी। इसके बाद कुछ भी होता, कोई बात भी होती, खाला मेरी ही तरफदारी करती। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटा सब कुछ याद कर रहा था, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था। रात बहुत देर तक सब सोचता रहा खाला के बारे में। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह खाला मुझे उठाने आए तो कमरे में मैं अकेला ही था। खाला मेरी चारपाई पर बैठे मुझे बाजू से पकड़कर हिला रही थीं कि बाबर उठो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है दाखिला करवाने। मेरी आँख खिल गई अपने सामने खाला को देखकर। मैं तो खुशी से पागल हो गया। मैंने खाला से कहा खाला अब कब जागी? मुझे तो रात सही तरह नींद ही नहीं आई। खाला ने कहा क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं रात को नींद क्यों नहीं आई। खाला ने कहा क्यों, तुमको किसी से इश्क तो नहीं हो गया? मैं शर्मा गया। खाला ने कहा बाबर शर्मा क्यों रहे हो, लड़कियों की तरह बात करो, अगर किसी से इश्क है तो मैं कोई मदद करूं। मैंने शर्माते हुए कहा नहीं खाला, मुझे ऐसा समझती हो? खाला ने फिर कहा तो रात को नींद तो इसको नहीं आती जिसको किसी से इश्क हो। खाला ने कहा बाबर तुमको देर हो रही है, तुमने दाखिला करवाने जाना है। मैंने कहा खाला कुछ नहीं होता, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ ना। खाला वही बैठ गई और खामोश थी। फिर अचानक बोली अब बताओ रात को नींद क्यों नहीं आई? मेरे दिल ने एक बार कहा कि बोल दूं कि अब ही ख्यालों में हो, लेकिन जुबान ने साथ ना दिया और मैंने कहा बस खाला, वो आसिफ के बारे ही सोच रहा था। खाला अब संजीदा होकर बोली बाबर मैंने रात को क्या कहा था? मैंने शोखी में जल्दी से कहा कब क्या कहा जनाब ने? तब खाला बोली जब छत पर थे तब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा अपने कहा था आज से हम दोनों की दोस्ती पकी। खाला ने कहा हाँ ये भी कहा था और ये भी कहा था आसिफ के बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। ये कहते हुए खाला फिर उठ के बाहर चली गई। इसके जाने के बाद मैं भी उठा, वाशरूम में जाके नहा के तैयार होके सहन में आया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होके मैं अपने कमरे में चला गया और अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगा। तब खाला अंदर आई और कहने लगी तुम बहुत देर कर रहे हो, क्या कॉलेज में पहुंचने का मूड नहीं? मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रहा था, अब मिल गए हैं और मैं जा रहा हूं। और मैंने खाला से कहा क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं घर में रहूं? तब खाला बोली मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बने।